जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भगवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों में जाएंगे, उनके विवाहों का आनंद लेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। अब पांडवों का तो पता चल ही गया था कि लाक्षा भवन में वे जले नहीं हैं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्यकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे कि उनके अंदर प्राण का संचार हो गया हो, सभी इंद्रियां सचेत हो गई हो, उस तरह से वे सबके सब खड़े हो गए। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया और उनके आलिंगन से उनके सारे पाप ताप धुल गए और वे आनंद में मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया, अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब द्रौपदी, जो नवविवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्यकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। वे सब एक एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथायोग्य सत्कार किया गया। वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसनों पर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत ही स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक गए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशलक्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विवलता से कुंती जी का गला रुंध गया, नेत्रों में आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के कलेश याद आने लगे और वे अपने को संभाल नहीं सकी। तो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तो तुमने सनाथ कर दिया है। युधिष्ठिर ने कहा कि सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं, वह हम बुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया, कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना भी की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बरसात के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वहीं रहने का निश्चय किया। अब एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ गहन वन में शिकार खेलने गए, जो बहुत से सिंह, बाघ आदि जानवरों से भरा हुआ था। वहाँ उन्होंने बहुत से पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे, उन्हें राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे आए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जलपान किया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उससे पास जाकर पूछा कि सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो, तुम अपनी सारी बात बतलाओ। तब उस कन्या ने कहा कि मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिए कठोर तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान कृष्ण से सारी बातें कही। वे तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले गए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत ही अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहाँ बहुत दिनों तक तो रहे ही थे। इस बीच अग्निदेव को
खांडव वन दिलाने के लिए भी वे अर्जुन के सारथी भी बने थे। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, एक रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। खांडवदाह के समय अर्जुन ने मय दानव को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारिका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। अब अवंती जो कि उज्जैन है, तो अवंती देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजादी देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोगों ने अपना समूह लिया और देखते ही रह गए। अब आगे की कथा देखते हैं कि कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजीत की पुत्री होने की वजह से उन्हें नग्नजीती भी कहा जाता था। राजा की प्रतिज्ञा अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह नहीं कर सका, क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सहन कर सकते थे। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुर पहुंचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजीत ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नजीत की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चित्त चोर रमारमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये ही मेरे पति हों। राजा नग्नजीत ने यह प्रार्थना की कि आपकी क्या सेवा करूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा कि राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित हैं उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं है। फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। आपके यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा तो नहीं है। राजा नग्नजीत ने कहा कि प्रभु, परंतु हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है कि कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका बल पौरुष कैसा है इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। वे श्री कृष्ण, हमारे ये 7 बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। यदि इन्हें आप ही नाथ ले, अपने वश में कर ले, तो आप ही हमारी कन्या के लिए अभिष्टवर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजीत का ऐसा प्राण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने 7 रुख बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नथ लिया। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी पता चल गया। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों को घसीटता हो। राजा नग्नजीत को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ। चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख, ढोल, नगाड़े बजने लगे। सब गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार, गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे।
राजा नग्नजीत ने 10,000 गौएं, 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्र और गले में स्वर्णहार पहने हुए थी दहेज में दी। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। कौशल नरेश राजा नग्नजीत ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। यदुवंशियों ने और राजा नग्नजीत के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन नहीं हुई। उन लोगों ने सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय गांडीव धनुष धारण करके जैसे सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ता है वैसे ही उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्या के साथ द्वारिका में आए और वहां रहकर गृहस्थोचित विहार करने लगे। भगवान कृष्ण की एक और बुआ थी श्रुतकीर्ति, जो केकई देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्दन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पाणी ग्रहण किया। मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों स्त्रियां थीं। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदी रूप से छुड़ा कर लाए थे। आगे की कथा में हम उन सहस्त्र स्त्रियों की और भौमासुर की कथा का दर्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।